राघव चड्ढा। राघव चड्ढा ने आप छोड़ा और आज ये न्यूज आई कि उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर लिया है। जिस पार्टी ने राघव चड्ढा को ये अपॉर्चुनिटी दी कि वो राज्यसभा के एमपी बने, उन्हें एक मौका दिया गया कि वो लोगों की सेवा कर सके और उन्हें किया भी, लेकिन कुछ आपसी मतभेद की वजह से वो उन्हें आप छोड़नी पड़ गई, राइट। लेकिन यहाँ पे पॉइंट ये है कि उन्होंने आपको छोड़ा और बीजेपी में वो आ गए, लेकिन उनकी जो एमपी जो राज्यसभा की जो सीट थी वो अभी भी उनके पास रहेगी, उनसे वो कोई नहीं छीन सकता। लेकिन जस्ट इमेजिन कि जिस पार्टी ने उनको इस पोजीशन पे लाके दिया, उनको इलेक्ट करवाया गया राज्यसभा की सीट पे, उनको कैसा लग रहा होगा। एक लॉ है एंटी डिफेक्शन लॉ। एंटी डिफेक्शन लॉ 1985 में पास किया गया और इस लॉ को पास करने का पॉइंट ये था कि 1967 में एक पार्टी मेंबर थे जिनका नाम था गयालाल। उन्होंने 15 दिन के अंदर 3 पार्टी स्विच करी थी। तो लोगों ने सोचा कि अरे इससे तो बहुत नुकसान हो सकता है। तो तब काफी सोच विचार करने के बाद एक लॉ पास किया गया जिसे कहा गया एंटी डिफेक्शन लॉ। तो इस लॉ में ये लिखा गया है कि अगर कोई मेंबर अपनी मर्जी से कोई पार्टी छोड़ता है तो और दूसरी पार्टी को ज्वाइन करता है, तो जो एक्स पार्टी थी उसके पास पूरा हक है कि वो उसको डिस्क्वालीफाई कर सकता है एमपी एमएलए की सीट से। लेकिन यहाँ पे राघव चड्ढा को आप नहीं डिस्क्वालीफाई कर सकता, क्योंकि इसी लॉ में ये भी लिखा गया है कि उस पार्टी के अगर 2/3 पीपल अपनी मर्जी से वहां से रिजाइन करते हैं या उस पार्टी को छोड़ते हैं और दूसरी पार्टी को ज्वाइन करते हैं, तो एंटी डिफेक्शन लॉ का डिस्क्वालिफिकेशन रूल अप्लाई नहीं होगा। और यहाँ पे हुआ ये है कि आपके 7 मेंबर्स, 10 में से 7 मेंबर्स ने आपको छोड़ने का फैसला लिया है और बीजेपी को ज्वाइन कर लिया है, राइट। तो यहाँ पे ये जो 7 मेंबर्स है 2/3 फॉर्म करते हैं, इसलिए यहाँ पे उन्हें डिस्क्वालीफाई नहीं किया जा सकता।